latent autoimmune diabetes for adults. So, what is autoimmune disorder? आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, एवरी वन ऑफ यू, प्लीज अंडरस्टैंड अ डिजीज फ्रॉम योर कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग. आप अपनी समझ में पहले प्रॉब्लम को लेके आएंगे, देन यू विल नो व्हाट टू डू अबाउट. ठीक है? सो in the most easy manner, I would explain autoimmune disorder. And please do not create any idea about any kind of thing that somebody is saying. अगर कोई आपको कहता है कि ये जो ठीक होगा ही नहीं, इसका मतलब वो ठीक नहीं कर सकते. मगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी बॉडी ठीक नहीं कर सकती. Your body can come out of any kind of disorder and disease. लाखों सालों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई. Human body never got into any problem for millions of years. 100 years back there was no diabetes. So we have created it. If we have created it, we can come out of this also. हम इससे निकल भी सकते हैं. What is autoimmune disorder? So why immunity? Is your immunity there in your body to harm you? क्या आपको नुकसान करने के लिए आपकी इम्यूनिटी है? नुकसान करने के लिए तो है नहीं. It is there to help you out. आपको फायदा करने के लिए ही है ना. Now what happens if you just confuse the whole system? अगर आप अपने पूरे शरीर को कंफ्यूज कर देंगे तब क्या होगा? What will happen? So do you know, if you give an animal the food which is not its food, it will not take that food. गाय को मांस खिला के दिखाओ एक बार, नहीं खाएगी वो, कभी भी नहीं खाएगी. शेर को घास खिला के दिखाओ, नहीं खाएगा. Why? Because anything which is not your food is poison for you. आपके लिए वो पॉइजन है जो भी आपका भोजन नहीं है ना. ये तो कॉमन सेंस है ना. पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते. So it's poison. So what are the things you are taking which is poison, which is not your food? कौन सी ऐसी चीज ले रहे हैं जो कि आपका भोजन नहीं है? बचपन से ले रहे हैं ना. How many kind of have you gone through immunization? आपको वो इम्यूनाइजेशन करवाया था जब पैदा हुए थे, तो इतने सारे ड्रॉप्स लेने, इंजेक्शन लेने. Was that your food? तो वहां से आपके शरीर में टॉक्सिन्स डालना शुरू, जहर डालना शुरू किया. If something is genetically modified, your body doesn't understand it, doesn't recognize it. लिवर आपका दूसरा ब्रेन है, वो वही अलाउ करेगा जो उसको जानता है, वो recognize करता है. When you eat a genetically modified food, it is a toxin for you. When you take medicine, it is a toxin for you. वो जहर है जो आप ले रहे हैं. तो जब आप अपने आप को जहर देंगे तो क्या होगा? फूड इज द रॉ मटेरियल फॉर यू, इजंट इट? कच्चा माल है ना आपकी फैक्ट्री के लिए. कच्चा माल खराब कर दो तो क्या होगा? एंड प्रोडक्ट अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा. सो इफ यू पॉइजन योर सिस्टम, अगर आपके बॉडी टॉक्सिक हो जाएगा, योर इम्यूनिटी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू, यस और नो? अगर आप जहर खाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा? हु विल प्रोटेक्ट यू? योर बॉडी विल प्रोटेक्ट यू. Now, in how many ways we are putting in this poison? Suppose you go, you pass an area where there is a diesel vehicle. एक डीजल की गाड़ी खड़ी है, lot of smoke is coming out. वहां पे आप सांस कम लेंगे या ज्यादा लेंगे? Naturally, your body will inhale less. Now, have you poisoned the whole environment? क्या हमने पूरे environment को poison कर दिया? So naturally, you are inhaling less or more? You are inhaling less because of your inhalation, proper inhalation. Metabolism happens in your body. नई चीजें बनती हैं. Regeneration happens in your body. New cell generate, है ना? Regeneration होता है if you inhale properly. If you exhale properly,
डीजनरेशन और डिटॉक्स विल हैपन। तो ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए ना आपके शरीर में, रीजनरेशन एंड डीजनरेशन, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। नाउ इफ सडनली रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग, देयर इज अ रिस्की सिचुएशन। आपने रिस्क क्रिएट कर दिया, आपने रिस्क क्रिएट कर दिया ना। तो इन हाउ मेनी वेज वी आर क्रिएटिंग रिस्क? जब आप सांस ले रहे हैं इस एनवायरमेंट, दिस इज नॉट एन एनवायरमेंट फॉर यू, डिजाइन फॉर यू। 100 years बैक दिस वाज नॉट एन एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट बदल चुका है, तो आपका शरीर सांस नहीं ले पा रहा। आप जो फूड खा रहे हैं वो शरीर को समझ नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस। जो मेडिसिन ले रहे हैं, इट इज डिस्ट्रॉइंग द होल सिस्टम। इवन इफ यू सी अ हॉरर मूवी, अगर एक डरावनी मूवी भी देखते हैं तो सांस कम आ जाती है ना, घबरा जाते हैं, सांस कम लेते हैं, घबराते हैं तो सांस कम लेते हैं ना। एंजाइटी, स्ट्रेस, you inhale less. There are so many different ways in which we have created this imbalance of regeneration and degeneration. तो जब भी रिस्क आएगा आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी बचाएगी कि नहीं बचाएगी? तो इट विल एनहांस इट्स इम्यूनिटी फैक्टर। बचाती कैसे बॉडी? हाउ डू यू सेव योर सेल्फ? ईदर यू फाइट अ सिचुएशन और यू रन अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, यस और नो? खतरे से कैसे बचाएंगे अपने आप को? या तो लड़ेंगे या तो भाग जाएंगे। तो लड़ने के लिए और भागने के लिए क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ लिटिल शुगर। एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा एनर्जी चाहिए और थोड़ा ब्लड प्रेशर चाहिए आपको। बिना प्रेशर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो योर बॉडी रेजेस योर शुगर लेवल एंड योर ब्लड प्रेशर। ये बढ़ रहा है ना दुनिया में। नाउ दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। आपने खतरा क्रिएट कर दिया। अगर आप खतरा क्रिएट कर देते हैं तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी काम करता है। बट व्हाट डू यू से? अरे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। Whenever your body wants to protect itself, you try to crash it. आप उसको क्रैश करना चाहते। Also, there is no actually real threat. कोई आपको चाकू भी नहीं मार रहा, कोई आपको चाकू भी नहीं मार रहा, कोई आपको खतरा भी ऐसा नहीं है जिसकी where your sugar and this pressure gets utilized. So your immunity goes up, but it doesn't know what to do. There is no real threat. The threat is permanent, not sudden. एक परमानेंट थ्रेट है। एनवायरमेंट खराब कर दिया, इट्स अ परमानेंट थ्रेट फॉर यू। आप भोजन रोज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इट्स अ परमानेंट थ्रेट फॉर यू। नाउ योर बॉडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट यू, बट व्हाट, ये थ्रेट दिख नहीं रहा, इमीडिएट थ्रेट नहीं दिख रहा, ये तो परमानेंट हो गया। तो कॉन्स्टेंटली शुगर लेवल हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है। यू डिक्रीज द थ्रेट। आप थ्रेट को कम कर दीजिए, ये चीज नीचे आ जाएगा। बट नाउ योर इम्यूनिटी गेट्स कंफ्यूज्ड। आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई ना, क्योंकि वो तो बचा रही है आपको, मगर समझ नहीं आ रहा उसको किससे बचाए। कोई इमीडिएट थ्रेट तो दिखाई नहीं दे रहा। एवरीथिंग इज कांस्टेंट थ्रेट। कांस्टेंट स्ट्रेस है आपकी बॉडी पे, ये एनवायरमेंट, फूड, मेडिसिन, कांस्टेंट थ्रेट है। इट गेट्स कंफ्यूज्ड। दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। When your immunity gets confused, आपको बचाने का ही प्रक्रम समझ में नहीं आ रहा, उसको करे क्या? It is autoimmune disorder। और ये एपिडेमिक बनने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। It will become epidemic। Even kids are getting into autoimmune disorders। क्योंकि आपका थ्रेट कांस्टेंट बना हुआ है आपकी बॉडी के ऊपर। That is why I say we have created a situation from where there is no way to run away from। वहां से भाग नहीं सकते। And this has been created by Western thought process। फिरंगी दिमाग की उपज है ये सारी, पिछले 100 साल की बीमारी है सारी, और हम उसके बहुत खतरनाक चक्कर में फंस गए। अब आपको मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज हैज बिकम परमानेंट बिकॉज योर बॉडी डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू बेयर दैट स्ट्रेस फैक्टर। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, राइट? एक एग्जांपल देता हूं। यू स्टैंड स्ट्रेट, लेट समबडी पुश यू। किसी को बोलो कि आपको धक्का देंगे। सो दीज फैक्टर्स, दीज रिस्क आर लाइक पुश टू यू ना। ये जो रिस्क है एनवायरमेंट का, फूड का, मेडिसिन का, इट इज पुशिंग यू, आपको धक्का दे रहे हैं ना। तो हु विल प्रोटेक्ट यू?
योर बॉडीज ओन स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, वही प्रोटेक्ट करेगा और कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. सो व्हाट क्रिएट्स रेजिलियंस? कोई आपको धक्का देता है तो आप सीधे खड़े रहने के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? एक पांव पे खड़े हो जाइए, देखिए. हाउ डू यू क्रिएट अ बैलेंस? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. नाउ व्हाट हैज बिकम वीक? दिस ब्रेथ होल्ड फैक्टर हैज बिकम वीक. यही आपकी इम्यूनिटी और रेजिलियंस है. इस वक्त में आपको कौन बचाएगा? एनवायरमेंट तो नहीं बचा सकता, फूड तो नहीं बचा सकता, मेडिसिन तो बिल्कुल ही नहीं बचा सकते. तो बचा कौन सकता? हु कैन प्रोटेक्ट यू? आपका शरीर बचा सकता. तो आपके शरीर में अगर रेजिलियंस होगा तो बचा रहेगा. स्टिल देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव डायबिटीज एंड अदर प्रॉब्लम्स. हैव यू सीन किड्स ऑन रेड लाइट? रेड लाइट पे बच्चे देखें, रेनी सीजन, सन, कोल्ड वेदर, एवरी टाइम यू विल सी दे आर देयर. व्हाई? दे डोंट गेट इल. उनको प्रॉब्लम नहीं आता. जो अच्छे सोसाइटी में बच्चे रहे उनको प्रॉब्लम आता है. एक बारिश हुई, सर्दी जुकाम, बिकॉज दे हैव मोर रेजिलियंस. हमारा रेजिलियंस खत्म हो गया, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, कंफ्यूज हो गई है. इसका मतलब क्या है? आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, कुंभक वीक हो गया. तो कुंभक को स्ट्रांग करेंगे तो रेजिलियंस बढ़ेगा शरीर का, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी. इम्यूनिटी जो कंफ्यूज है वो ठीक हो जाएगी. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज नॉट अ परमानेंट थिंग. सुबह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होगा, शाम को ज्यादा हो जाएगा. लेकिन आपके दिमाग में यह है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब तो एवरी टाइम, एवरी मोमेंट आई हैव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. शुगर लेवल, एवरी मोमेंट आई हैव दैट शुगर लेवल. नो. राइट हैंड से शुगर टेस्ट करो, लेफ्ट से टेस्ट करो, राइट पांव से, लेफ्ट पांव से, सब अलग आएंगे. इट्स अ डायनामिक थिंग इन योर बॉडी. इफ यू क्रिएट द राइट सिचुएशन, इट विल कम डाउन. When there is a risky situation, it will go up. तो आप अपना रेजिलियंस बढ़ा दीजिए, बचे रहेंगे. So modern research says by managing sugar, the disease doesn't stop. क्या कह रहा है मॉडर्न रिसर्च? कि मैनेज शुगर को कम करने से आपके डिजीज नहीं खत्म हो रहा, बढ़ ही रहा है. यानी आप दवाइयां खाते रहो, शुगर को मैनेज करते रहो, आपका ऑर्गन डैमेज चालू है. न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, दिस पैथी, दैट पैथी, सब चालू है नीचे से. So by taking in medicine, you will surely get into crash. That is 100% guaranteed. तो आप कर क्या रहे हैं? Are you correcting your diabetes or not? This is a real question. वो तो करना ही पड़ेगा आपको. Otherwise, whatever you do, nothing will help. Can you tell us a little bit about Pran Shakti diagnosis as to how you are able to find the root cause? See, modern diagnosis, what we diagnose, the body has a lot of things which we cannot diagnose through modern diagnostic methods. 750 के आसपास में डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं और बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बिलियंस ऑफ रिएक्शन चल रहे हैं. सो यू डोंट इवन नो 1% ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी. मोर सो ओवर, उसके बाद हैविंग सेड दैट, वी आर डायग्नोसिंग एवरीथिंग इनटू सम काइंड ऑफ क्वांटिटी. हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं. वो क्वांटिटी जो डायनेमिक है, बदलता रहता है. 1 घंटे बाद शुगर लेवल टेस्ट करो, अलग होगा. आधे घंटे बाद करो तब भी अलग होगा. सो हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? When we come to a quantity, what is that quantity? That quantity is not stable. So quantitative analysis जब आप करते हैं तो you don't have a clue about what is happening. For example, I'll give you a simple example. Can you all smile at this moment? क्या आप लोग स्माइल कर सकते हैं? कर सकते हैं? Can you smile? You can smile. है ना? अभी बैंक बैलेंस बढ़ा क्या आपके बैंक का? नहीं. But you have a control over your system, isn't it? So there are certain things which you can immediately do. But now let me tell you something. You have 210 blood sugar, get it down to 150. Now you don't have a clue. आपके पास clue ही नहीं है इसका कि ये कैसे करेंगे. So if you judge your body by some kind of quantitative analysis which you don't have a clue about, you are gone. आप किसी और के हाथ में पड़ गए, चक्कर में फंस गए. बिकॉज नाउ यू कांट करेक्ट इट.
So if you understand your body through a qualitative perspective, now my breath is not fine, so lower down your breath. Can you do that? Can you slow down your breath? Can you sit? Can you relax? Can you loosen your system? You can smile, you can dance, you can sing. ये सब काम आप कर. If you are feeling hot, आप गरम महसूस कर रहे हैं, ठंडा कर सकते हैं क्या? You have tools. आप थोड़ा पानी ज्यादा करेंगे, अपने ऊपर पानी डालेंगे, ठंडा हो जाएंगे. If you understand your body through the quality it is exhibiting, you have control over it. Now suddenly you have started looking at body from some quantitative analysis, I've lost control. You don't even know. आजकल लोग पता है क्या पूछते हैं मुझसे? How do I know when to eat? How do I know that I'm hungry? Now you have to go to lab to find out you are hungry. How do I know that I'm feeling good? तो लैब टेस्ट कौन सा कराएंगे कि अच्छा फील हो रहा है ये पता चलेगा? हाँ, when do I know that Kumbhak is helping me? The moment you do Kumbhak, you'll feel strong and energetic and relaxed. That's how Kumbhak is helping you. तो आपको सब पता है. Problem is you are looking somewhere else. प्रॉब्लम है कि आप कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं जिसपे आपको कुछ पता नहीं है, कंट्रोल नहीं है. और बाकी बात, कमाल की बात बताऊं आपको, जो आपको बता रहा है उसको भी कंट्रोल नहीं है. डायबिटीज कहां ठीक करते हैं? कौन ठीक होता है डायबिटीज? दवाई से. तो जो आपको वो चीज बता रहे हैं उसको भी कंट्रोल नहीं करना नहीं आता, उसको भी मालूम नहीं है डायबिटीज कैसे ठीक करना. बट यू विल गो देयर ओनली. एक डॉक्टर आपको बोलेगा डायबिटीज ठीक नहीं होते, फिर भी वहीं जा रहे हैं, मगर वो भी सेंटेंस पूरा नहीं कर रहे. एक डॉक्टर कह रहा है कि डायबिटीज ठीक नहीं होती मेडिसिन से, उसको सेंटेंस पूरा करना चाहिए. आपका शरीर आपकी डायबिटीज ठीक कर सकता है. तो हम डायग्नोसिस क्या करते हैं? व्हाट डू वी डायग्नोस? व्हाट डू वी डायग्नोस? क्या आप अपने बच्चे को देख के बता सकते हैं कि ये परेशानी में है? क्या आप अपने फ्रेंड को देख के बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम में है? क्या आप लोग नहीं जानते कि किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्या आपके बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही? यू ऑल्सो नो. आपको भी मालूम है. यू आर जस्ट नॉट लुकिंग देयर. आप देख नहीं रहे. आपके बॉडी का हर एक प्रॉब्लम आपके ब्रेथ पे आ जाता है, आपके इमोशन पे आ जाता है. यू ऑल्सो नो हाउ टू फाइंड आउट दैट. अगर आपकी ब्रेथ बिगड़ी हुई है, सपोज करो लंबी सांस खींच रहे हैं, नहीं आ रहा, थोड़ा उस पर काम करेंगे, लंबी सांस आने लग जाएगी तो आपको रिलैक्स हो जाए. सो व्हाट डू वी डू? डायग्नोसिस कर क्या रहे हैं हम आपके? हम आपका क्वालिटेटिव डायग्नोसिस कर रहे हैं. We tell you to do an experiment with your breath. आपकी सांस के साथ में एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं. We tell you to see how you feel emotionally. इमोशन के साथ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं. आपको क्या स्वाद पसंद है? Do you know everything your body demands is a medicine? पर आप तो शरीर को नहीं, आप प्रोटीन, फैट, विटामिन ये सब देख रहे हो. Your body needs food in terms of smell and taste. आप वो देख ही नहीं रहे what the body is demanding. If you just look at the body, what is it is demanding, and you fulfill that demand, that is medicine for your body. प्राकृतिक क्षेत्र में कोई भी चीज जो उगती है उसका हमारी बॉडी को डिमांड आता है, डिमांड करती है उस बॉडी. मौसमी सब्जियां, फल की डिमांड करती है हमारा शरीर, डिमांड करता. वो स्वाद चाहिए आपको, वो स्वाद आप नहीं दे रहे. आप प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल देख रहे हो. You are not trying to live a life. You are trying to live a chemical reaction. फिर आपको कैसे पता चलेगा इस बॉडी के बारे? हालांकि आप सभी बुद्धिमान है ना, आप सबको मालूम है, आप सबको एक्चुअली मालूम है कि आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं. So we tell you to do a little experimentation with your body. और फिर हमको पता चलता है कि आपका एक्चुअली में कहां पे प्रॉब्लम है. Which area is a problematic area, जिसको ठीक करने पे आपको अच्छा फील होने शुरू हो जाएगा. Your function, your organ and function will start doing things better. उसके बाद एक्सटर्नली आप थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो शक्ल देख के भी तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हैं इस देश में लोग. करते हैं कि नहीं करते? पास्ट बता देते हैं.
तो आप यू आर एग्ज्यूबरिंग, आप बाहर निकाल रहे हो अपनी प्रॉब्लम को, बाहर फेंक रहे हो, शक्ल देख के पता चल जाता। बट हेयर वी डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट, यू टेल यू टू डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंटेशन, आपको कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ, एंड वी एनालाइज इट and get you the right kind of a we get to the right kind of a problem which is happening with a particular person, and then we customize the whole module according to that problem. हम सारी चीजों को उस तरफ में डायरेक्ट कर देते हैं फिर. This is how we do diagnosis. A person has been doing yoga and exercise yet continues to suffer from numbness in feet. इतना बढ़ गया है एसिडिटी वगैरह, अभी नीचे भी नहीं बैठ पाते हैं. Similarly, there is a related question that I do regular exercise and with Kumbhak, how much time would it take me to leave medicine? So I started with toxicity of your body. मैंने शुरुआत क्या किया, आप कुछ खा रहे हैं जो आपका भोजन नहीं है. If it is not your food, it is a poison. Now if you create poisoning inside your body, अगर अपने शरीर को पॉइजन करो तो क्या उसके अंदर जलन होगा, बॉडी को जलन होगा. पॉइजन को अपने शरीर पे लगा के देखो, रगड़ के देखिए जरा, जलन होगा आपको, इन्फ्लेमेशन होगा. और यू स्क्रैच इट, खरोच मार दो, जलन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा. तो इन्फ्लेम्ड बॉडी अगर है आपका, तब प्रॉब्लम आएगा. आपको पेन किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. So you are bombarding your liver every day, isn't it? आप एक केमिकल बॉम्ब डाल रहे हो ना, अपने लिवर को बॉम्बार्ड कर रहे हो. ड्रग एडिक्ट है ना हम सारे के सारे, ये बता दीजिए. आप लोग सब ड्रग एडिक्ट हो ना. यू आर क्रिएटिंग टॉक्सिक बॉडी एवरी डे. तो उसको इन्फ्लेमेशन होगा, तो जलन होगा, तो दर्द होगा. सो शरीर में दर्द जो होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से. नाउ व्हाट विल योर बॉडी डू टू कम आउट ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन? तो अगर खरोच मार लीजिए तो उसके ऊपर, उसको जलन से कैसे राहत मिलेगी आपको? थोड़ा घी लगा लो, पुट अ लिटिल ऑयल और घी, योर इन्फ्लेमेशन विल कम डाउन, इजंट इट? दैट इज व्हाट योर लिवर इज ट्राइंग टू डू. आपका लिवर कैसे करेगा ये काम? फैट ज्यादा बना देगा ना, फैटी लिवर कहते हैं ना उसको. और आप क्या बोलेंगे? ओ गलत हो गया, फैटी लिवर गलत. अरे वो बचाने भी नहीं दे रहे अपने शरीर को. कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ना आपका शरीर, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा ना आपका शरीर, क्योंकि रिस्क है, क्योंकि अंदर इन्फ्लेमेशन है. तो कॉर्टिसोल बनाना है उसको, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज बनानी है ना उसको अपने शरीर में, कॉर्टिसोल बनाना है. कॉर्टिसोल कैसे बनेगा? किससे बनेगा? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से बनेगा. वो बढ़ा देगा आपका शरीर. बढ़ रहा है ना लोगों का कोलेस्ट्रॉल, हम कह रहे नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, स्टैटिन खिला दो, स्टैटिन खिला दो. अरे आपने अपने शरीर को क्रिमिनल क्यों बनाया हुआ है, ये बताइए ना. वो कोरोना के वायरस को मारने के लिए फीवर क्रिएट करता है, आप पैरासिटामोल खाकर फीवर डाउन कर देते हो. वो कुछ भी करेगा, करने नहीं दोगे. उल्टी करेगा, उल्टी नहीं करने दोगे. दस्त करेगा, दस्त नहीं करने दोगे. वो करेगा क्या आपका शरीर, ये तो बताओ ना. हाउ विल योर बॉडी सर्वाइव? You have made this body into a criminal. आपने शरीर को क्रिमिनल बना दिया और फिर कहते हैं तकलीफ दे रहा. तो अगर आप रिस्क खत्म करेंगे तब तो अपने आप ही कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा. कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने की जरूरत थोड़ी है आपको. So when there is inflammation in your body, you will feel pain. Everybody is feeling pain. ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा कर रहा है. Everybody, even kids are getting into pain because of inflammation. तो करना क्या है? तो लिवर को आपको सपोर्ट देना पड़ेगा. इमीडिएट सपोर्ट कुछ कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन इमीडिएटली कम होता है, ठंडा करते हैं शरीर को, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा. बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. परमानेंट सॉल्यूशन नहीं. आपको टेम्पररी सॉल्यूशन यूट्यूब में जाओगे लाखों मिलेंगे. भाई ये खा लो उससे कम हो जाएगा, वो खा लो उससे कम हो जाएगा. पर आपका लिवर थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगा साहब. आप अच्छा भोजन कर लेने से आप मैराथन थोड़ी दौड़ने लग जाओगे. ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आ जाएगा आपका. भाई योगा करना, एक्सरसाइज भी करना है तो आपका हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, लिवर स्ट्रांग होना चाहिए, किडनी स्ट्रांग होनी चाहिए. ये चीज आपको मैं लिख के दे रहा हूं. अगले आने वाले 10 से 15 साल में, अभी शुरुआत हो चुकी है, आगे आने वाले 10 से 15 साल में यंग लोग हार्ट अटैक से खत्म हो जाएंगे. 35 साल
35 साल, 40 साल, 50 साल, 45 साल, स्पोर्ट्स के लोग, healthy people, they'll die of heart attack. Even to do exercise, you need a strong organ and functional system. वो तो वीक हो गया आपका. Do you remember your grandfather, grandmother? दादा दादी नाना नानी याद है? फिजिकली वो स्ट्रांग थे, आप स्ट्रांग हो. अरे साहब, एक्सरसाइज करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए. तो आप योगा करेंगे तो योगा करने का स्ट्रेंथ है. पहली बात तो योगा इज नॉट अबाउट हेल्थ. योगा इज ऑल अबाउट मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य. कोई भी योगा की किताब उठा के देख लो. योगा फैक्ट्री का एंड प्रोडक्ट क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. समाधि चाहिए क्या आपको? मुक्ति चाहिए क्या आपको? आप तो जी नहीं पा रहे, मुक्ति कहां से? आपका शरीर हेल्दी नहीं है, आपको मुक्ति चाहिए या हेल्थ चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, योगा वाज डिजाइन्ड फॉर मुक्ति. नाउ वी आर यूजिंग दैट फॉर हेल्थ बिकॉज इट इज अ बॉडी मूवमेंट. इट्स ओके, बट इट इज नॉट अ थेरेपी. थेरेपी उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थेरेपी नहीं है वो, फंडामेंटली नहीं है, बनाने की कोशिश की जा रही है. तो कुंभक इज समथिंग थ्रू विच योर ऑर्गन फंक्शन. आपके ऑर्गन कुंभक पे ही काम करते हैं. उनका कुंभक कमजोर हो गया इसलिए ऑर्गन कमजोर हो गया. तो कुंभक स्ट्रांग कर लीजिए, ऑर्गन स्ट्रांग हो जाएगा. उसके बाद वॉट एवर यू डू, यू विल नॉट गेट इनटू क्रैश, दैट इज गारंटीड. कुंभक करता हुआ इंसान अगर कुछ समय तक कर लिया उसने कुंभक, तो वेरी वेरी मिनिमल पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन विल लैंड इनटू आईसीयू और इमरजेंसी. ये 100% गारंटी मैं दे रहा हूं आपको. छोटी मोटी प्रॉब्लम कोई आपको परेशान नहीं करेंगे. यू विल नॉट गेट इनटू क्रैश, क्योंकि आपने तो इतने साल दवाई खा के इसको टॉक्सिक बना दिया, वो कभी भी क्रैश में चला जाएगा. शुगर लेवल कम करोगे तो शुगर जाएगा कहां? ब्लड से शुगर जाता कहां है? आप तो बाहर निकलने नहीं दे रहे उसको दवाई खा के, ऑर्गन में धकेल रहे हैं. दैट इज व्हाई ऑर्गन डैमेज इज हैपनिंग. शरीर उसको निकालना चाहता है ना. शुगर खराब शुगर है, वो यूटिलाइजेबल नहीं है. तो क्या प्यास ज्यादा लगेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, बाहर निकाल देगा शरीर. आप उसको भी नहीं निकालने देते. कचरे को आप घर से बाहर नहीं निकालने देते. आप कहते नहीं जी, इस कचरे को बेड में डाल दो, सोफे के नीचे डाल दो. दैट इज व्हाट योर मेडिसिन इज डूइंग. So you are getting into an organ damage because of medicine. Because of medicine. आप सिंपल लाइफस्टाइल भी ठीक करेंगे, बिना मेडिसिन के अगर रहेंगे तो भी आपके ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे, तो भी डिलेड हो जाएगा ऑर्गन डैमेज आपका. दवाई से वो जल्दी होता. दिस इज व्हाट इज वी आर डूइंग. सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड यू आर इंटेलिजेंट पीपल. आप लोग भारतीय हैं, आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग फिरंगी नहीं है. फिरंगी जमात इस हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में सबसे बेवकूफ जमात पैदा हुई है. ठीक है. मॉडर्न मेडिकल साइंस इज किलिंग एंड विल किल बिलियंस ऑफ पीपल. 100% गारंटीड है. आप देखते जाइए, लेकिन आपका नंबर नहीं आना चाहिए. मैं आपके उसको समझने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि आपका नंबर ना आए. सो मेक दिस बॉडी स्ट्रांग, मेक दिस बॉडी रेजिलिएंट. क्योंकि आप एनवायरमेंट नहीं बदल सकते, क्योंकि आप फूड एकदम से नहीं चेंज कर सकते. मेडिसिन के लिए आपको सरकार पुश कर देगी, कानून बना देगी, लेकिन जिम्मेदारी जब क्रैश होगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा. ना आपका डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा, ना WHO, ना सरकार, ना वो अमेरिका जिसको आप रोज पैसे देते हो चौधरी बनने के लिए. कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा. आपका शरीर केवल जिम्मेदारी लेगा. दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग कि वो पहले अपने को बचा ले, बाकी काम बाद में करे. Okay, thank you for your questions. I think we've covered most of the questions. So even if you are suffering from diabetes for 20 years and taking insulin or detected recently and got onto metformin and you want to come out of it, ये कैमरास क्यों ऑफ हो गए सबके? ऑन करिए. हाँ, तो तब सवाल एक ही है, क्या आप अपने बारे में कुछ करना चाहते हैं कि नहीं? There is no other question. Okay, if whatever we are saying is making sense to you, okay, don't think too much about it. There is nothing to think about. Okay,
There is only one question: do you wish to do something upon yourself or not? Durgesh ji, you have raised your hand. You have a question. I can ask you to unmute yourself. Unmute करें फिर पूछें. एक सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं अभी बनारस से बोल रहा हूँ। अभी 2 इयर्स बैक मैंने पुणे के रेनाउंस्ड डॉक्टर हैं, उनसे मैंने फ्रीडम फ्रॉम मैंने कोर्स किया था और इट वाज वेरी काफ़ी बेनिफिट था। बट मैं जो ये गुरुजी का मैंने जो यूट्यूब देखा और मैंने काफ़ी कुछ समझा, तो वास्तव में काफ़ी मुझे, क्योंकि वो सब में चीज़ में काफ़ी डाइट, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और जो मेन रूट का सब, जब तक आप उस चीज़ को फॉलो करो तब तक सही है। लेकिन जो गुरुजी का मैंने कुंभक का देखा, तो दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस। और जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि दिस इज द रियल द रूट काज, और यदि हम इसको शिद्दत से करेंगे तो ऐसा मुझे लग रहा है, इंट्यूशन हो रहा है कि डेफिनेटली दिस इज द वे वेयर वी कैन नेचुरली वी कैन लाइक अंडरस्टैंड आवर बॉडी, और होपफुली जो है हमें डायबिटिक्स से और बाकी सारी चीजों से छुटकारा मिलेगा जो है। तो देखिए, क्योंकि मैंने काफी कुछ एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम कहते हैं कुंभक, तो ये आपके बॉडी का ही मैकेनिज्म है। दिस इज योर बॉडीज ओन मैकेनिज्म। यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। इवन यू इफ यू हैव टू वॉक, अगर आपको चलना भी पड़ता है तो आपको जमीन को धक्का देना पड़ता है ना, फिर आप चल पाते हैं। इफ यू गो टू स्पेस में चले जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, बट यू विल बी एबल टू मूव योर लिम्स। आप अपने हाथ पांव को हिला पाएंगे। क्यों हिला पाएंगे? उसमें क्या सपोर्ट ले रहे हैं? सेंटर ऑफ मास, अपने शरीर के सेंटर ऑफ मास का आप सपोर्ट लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डुअल वर्ल्ड। द्वैत दुनिया यही है। इसमें दो चीज जब मिलती है तब एक डायनामिज्म होता है। तो आपके बॉडी में कोई भी डायनामिक एक्टिविटी है वो इसी चीज के साथ में होता है। इसी को कुंभक कहते हैं फंडामेंटली। क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझाना चाह रहा, सभी नहीं समझ पाएंगे इसको। पहली बात, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास में। कभी कभी क्या चीज होती है कि आप समझने से ज्यादा पूरा गूगल अपने दिमाग में डाल दीजिए, आपको एक पल की खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा नाच लीजिए तो वही खुशी मिल जाती है। तो इट इज मोर अबाउट डूइंग समथिंग विच वर्क्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग समथिंग। आप समझ नहीं भी पा रहे हैं लेकिन कुंभक करेंगे तो ये आपके बॉडी का ही मैकेनिज्म। दिस इज हाउ योर हार्ट फंक्शंस। दिस इज हाउ हार्ट फंक्शंस बिकॉज ऑफ अ कुंभक। योर लिवर फंक्शंस बिकॉज ऑफ अ कुंभक। आपके शरीर में 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है। 7 टिश्यूज टाइप क्वालिटी ऑफ टिश्यूज गेट्स फॉर्म। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह की ये क्वालिटीज है। इसके लिए देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ऐसे आपको ये मेटाबॉलिज्म चाहिए। आपको अगर ये लगता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस या कोई भी साइंस सब कुछ जान सकता है, तो सब कुछ कभी भी नहीं जान सकता। तो ऐसा नहीं समझे, दिमाग में आइडिया ना लगाएं। नहीं, मुझे तो समझ में आएगा तभी करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लाइफ कभी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया इतनी पढ़ाई करने के बाद। मगर जीना सभी जानते हैं, क्या कैसे करना वो सभी जानते हैं। सो कुंभक आपके बॉडी का फंक्शनल मैकेनिज्म है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपके शरीर का एपिजेनेटिक ट्रिगर है। आपको जेनेटिक्स बदलना है, आपको कुंभक करना पड़ेगा। स्टेम सेल थेरेपी पे जाओगे, शरीर और खराब हो जाएगा, 100% गारंटीड। एपिजेनेटिक ट्रिगर है आपके शरीर का कुंभक। ऑर्गन जो आपके फंक्शन करते हैं वो कुंभक के बेसिस पर फंक्शन करते हैं। ये कुंभक वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज माय एंसेस्टर्स गेव दिस वर्ड। व्हाई शुड आई डिस्कार्ड इट? मेरे पूर्वजों ने ये शब्द दिया। कुंभक केवल योगा का लिनिएज ही थोड़ा बहुत कैरी कर रहा है, बट दैट इज टुवर्ड्स योगा। वी नीड टू रिवाइव दिस। इवन इफ आई वर्क इन द एरिया ऑफ कुंभक फॉर 100 years, I'll not be able to do justice to कुंभक। ये इतना बड़ा रेल्म है। बट ये बात पक्का है कि आपका शरीर बिना कुंभक के कोई काम नहीं कर सकता। सो आई एम लुकिंग देयर, मेकिंग मेथडोलॉजीज, मेकिंग मेथड्स एंड गिविंग इट टू यू। ये आपके ही शरीर का मैकेनिज्म है, कोई मैं नई चीज नहीं दे रहा। ये आपके शरीर का मैकेनिज्म है।
सो एक चीज आप दिमाग से निकाल लीजिए, बी प्रैक्टिकल अबाउट लाइफ। आइडियाज ना लगाएं, ये फेथ कल्चर आप हटा दो, प्रैक्टिकली करके देखो। नहीं समझ में आता मैं बोलता हूं कुछ करके देखो, आपको पता चलेगा। बट एक ऐसी चीज जिसके बारे में आप नहीं जानते, अच्छा है कि वो गाइडेड वे में ही किया जाए, क्योंकि अभी उसको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। तो आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है, यही बचाएगा आपको, और कोई नहीं बचाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बाकी और भी तरीके हैं, फूड के थ्रू आप बदल सकते हैं चीजों को, मगर आपके शरीर में फंडामेंटल बदलाव नहीं आएगा उससे, विच इज गुड। फूड इज गुड, अच्छी चीज है। फंडामेंटल बदलाव आप जो लाना चाहते हैं तो शरीर का ही मैकेनिज्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि आप पूरी लाइफ एक तरीके का लाइफस्टाइल जिए, आप इतना फ्री हो कि कुछ भी खाएं, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप अपनी लाइफ के साथ में वो कर सके ना जो आप करना चाहते हैं जीवन में। अगर इतना रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जिएंगे तो क्या करेंगे? व्हाट इज द फन ऑफ लाइफ? व्हाट इज द यूज ऑफ लाइफ रादर? सो मेक योरसेल्फ इन सच अ मैनर दैट यू कैन डाइजेस्ट इवन स्टोन्स। आज तो कार्बोहाइड्रेट नहीं डाइजेस्ट कर रहे, मैं कह रहा हूं पत्थर भी डाइजेस्ट करो ना, अपने को बना लीजिए ऐसा। तो ये बहुत जरूरी है। मेक योर वर्किंग अपॉन योरसेल्फ इज द मोस्ट एसेंशियल एंड अर्जेंटली रिक्वायर्ड थिंग फॉर होल ह्यूमैनिटी। आप खुद ठीक होइए, हमारे साथ में सपोर्ट कीजिए, टेक इट टू द वर्ल्ड, बिकॉज वी वांट टू हेल्प पीपल। तो आप लोग ठीक हों और लोगों को फिर इंस्पायर करें, क्योंकि सबकी लाइफ हमको अच्छी बनानी है। आप सबकी लाइफ अच्छी बनाने, और सबको, आप सबको मालूम है आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उसके बाद भी मुश्किल हो रही, क्योंकि आप जहां देखना चाहिए वहां नहीं देख रहे हो। बस इतनी सी बात है। आप सभी समझदार हैं, आप सभी बहुत समझदार हैं। प्रॉब्लम यह कि थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख लिए, पढ़े लिखे लोग ना, उनकी इंटेलिजेंस कम हो जाता है। हार्वर्ड का रिसर्च है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, ठीक है, बट यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल। Look how this life works, this body works. I see many hands being raised. Please, this is not a session for individual consulting. If you have burning questions, it could be about Kumbhak therapy. We can take it on. If you have questions about individual cases, then please leave your numbers. We can reach out to you tomorrow. And somebody saying rate को कम कीजिए, आप अपने लाइफ का थोड़ा खुद का रेट बढ़ाइए ना। क्या is your life not worth even 7,500 rupees? What are you saying? अभी बीमार पड़ते हैं, वहां पे कोई सा भी बिल आता है तो दे देते हैं, बिना आंखें बंद करके देना पड़ता है, चॉइस नहीं है। रेट किस लिए कम कीजिए? आपका क्या आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते हैं? अपनी एक जिंदगी है, एक शरीर है, उसको वैल्यू नहीं करते हैं? कोई बोलेगा मनी माइंडेड। अरे जो लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, उनसे ज्यादा बड़ा मनी माइंडेड लोग और कौन हो सकते हैं? ओके, सो के हरि कृष्णा, राधा हेमानी, सुभजीत मन्ना। ओके, we've done the entire webinar for this. Can Kumbhak therapy cure type 2 diabetes completely? Or for that matter, I will expand it. Can Kumbhak therapy reverse any chronic condition, including cancer or asthma or blood pressure or heart issues, and so on and so forth? So this will be the last question that we will take. Please leave your numbers. See, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि we can deliver this program free. हम इसको फ्री दे सकते हैं, पर फिर हमको सपोर्ट कैसे मिलेगा? हम कैसे करेंगे ये सारे काम? तो देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री। अगर यही एक अमेरिकन को पता चल जाता ये चीज, तो वो लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का कोर्स बना देता। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, सस्टेनेबल नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? लोगों की हेल्प भी तभी कर पाएंगे ना। एक मंदिर में भंडारा या गुरुद्वारे में लंगर लगता है तो पीछे कोई पैसा देता है, और वही दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू बेनिफिट, यू कंट्रीब्यूट एंड देन वी विल सी, है ना। समाज को सहायता करनी होती है ना एक दूसरे की, तब जाके कोई एक चीज होती है। कुंभक थेरेपी किसी भी चीज को रिवर्स कर सकता है, एनी कंडीशन, एनी क्रॉनिक कंडीशन। द ओनली थिंग इज, एज आई सेड, जैसा मैंने बताया, इट्स अ ह्यूज यूनिवर्स ऑन इट्स ओन। कुंभक अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स,
There are millions and millions kind of kumbhak. Even the सोलर सिस्टम, जो आपका सोलर सिस्टम जिस तरीके से बना हुआ है वो भी कुंभक कर रहा है. तो इस पे जब हम काम करना शुरू करेंगे, लॉट ऑफ रिसर्च हैज टू बी डन इन दिस एरिया. तो हमारे पास तो टाइम भी इतना नहीं है कि हम इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च कर सकें, बिकॉज वी आर मोर एंगेज इनटू हेल्पिंग पीपल. बट लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन इन दिस एरिया. वी नीड लॉट ऑफ पीपल टू एक्चुअली वर्क इन दिस एरिया, कंट्रीब्यूट एंड गो अहेड. तो ताकि हम इसको और भी रिफाइन कर सकें, और भी फास्ट कर सकें, अलग अलग कंडीशंस के लिए डिजाइन कर सके चीजों को. तो कुंभक कैन ओनली, ये भी मैं एक वर्ड और लगा रहा हूं, ओनली कुंभक कैन रिवर्स एनी क्रॉनिक एलिमेंट. क्योंकि ये, वापस से बोल रहा हूं, वापस से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये आपके शरीर का फंक्शनल मैकेनिज्म है. आपका शरीर इसी से काम करता है. हाथ को ऐसे फंसा लीजिए, खींचिए और खींच के रोक लीजिए, जरा करके देखो सभी. देखो सांस रोक लिया आपने, सांस रोका आपने, धक्का देके देखो, पुश करो और रोक लो, देखो सांस रोक लिया आपने. जंप कैसे करते हैं आप, डांस कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, हाउ डू यू वॉक, देयर इज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड व्हिच गोज बिहाइंड. सो ब्रेथ होल्ड इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ कुंभक आई एम टॉकिंग अबाउट. आपके कर्म, आपका जो डेटा है बॉडी का, वो कैसे होल्ड होता है, वो कुंभक से होल्ड होता है. कर्म कैसे बनता है, कुंभक से बनता है. यहां पे टाइम नहीं है कि आई कैन एक्सप्लोर एवरी डैम थिंग, नहीं है टाइम इतना. ये डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है, इसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं. तो आपके बॉडी में जेनेटिक्स कैसे चेंज होता है, आपका जेनेटिक्स कैसे बदलता है या बनता है, कुंभक से बनता है. आप अपने दिमाग में इंटेंशन नहीं होल्ड कर, आप सक्सेसफुल कैसे होते हैं, अगर दिमाग में इंटेंशन ज्यादा समय तक होल्ड कर पाए तभी आप सक्सेसफुल होंगे. सक्सेस के लिए कुंभक चाहिए. तो कुंभक के बगैर तो इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है. तो ये जो कुंभक है दुनिया में, जो कुंभक, ये डुअल कुंभक कहते हैं इसको, सहित कुंभक कहते हैं. इसमें दो चीजें आती हैं. एक और कुंभक है सिंगल, उसे कैवल्य कुंभक कहते हैं. दैट इज द बेसिस ऑफ एवरी डैम थिंग व्हिच वी कॉल शिवा. शिव तत्व उसी को कहते हैं, कैवल्य कुंभक को. बिना कुंभक के दुनिया नहीं बन सकती, कोई काम नहीं हो सकता. एक जगह पे जब हवा कम हो जाती है, लो प्रेशर होता है, तब बादल आते हैं, वहां पे बारिश होती है. बिना कुंभक के बारिश नहीं होती. पेड़ों में पानी ऊपर चढ़ता है तो कुंभक हो रहा है, तो पानी ऊपर चढ़ रहा है. जीव जंतु, एक पक्षी के अंदर उदान वायु, उदान कुंभक हाई होता है तो वो उड़ता है. दुनिया में, इस संसार में, यूनिवर्स में कोई भी चीज बिना कुंभक के नहीं. तो कौन सी चीज ठीक कर सकती है आपको, खराब हो गया, अगर खराब कुछ हुआ, डिजीज हुआ, तो क्या हुआ, आपका कुंभक ही तो कमजोर हुआ. तो रिवर्स कौन करेगा किसी डिजीज को, कुंभक ही कर सकता, और कोई नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन तो एक बाहर से कोई चीज अंदर घुस गई आपके शरीर के अंदर. लेकिन अगर आपका कुंभक स्ट्रांग होगा तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. ये भी बात है. तो रिवर्स कौन कर सकता है आपकी प्रॉब्लम को, कुंभक ही कर सकता है. और क्या करेगा, कौन करेगा रिवर्स. बट हमको बहुत काम करना पड़ेगा इस एरिया में. हमको वो देखना पड़ेगा, बहुत फंक्शनिंग होती है. आपको, आपके शरीर के अंदर कितने काम होते हैं, कितनी केमिकल रिएक्शन होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं रोज. बिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे शरीर के अंदर. कितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, आप उसका 1% भी नहीं जान सकते, पॉसिबल ही नहीं है. मगर एक चीज जान सकते हैं, इतने बिलियंस रिएक्शन की इस बॉडी को आप इस्तेमाल करना जानते हैं. आप जब मर्जी चाहे खुश हो सकते हैं, जब मर्जी चाहे इमोशन को खराब कर सकते हैं, नाराज कर सकते हैं, हाथ को चला सकते हैं. क्या कमाल की चीज है. तो जानने से ज्यादा, है ना, उस बात पे फोकस कीजिए जो आपके हाथ में है. यूनिवर्स के बारे में जान के आप क्या कीजिएगा, आप अपने शरीर के बारे में थोड़ा जान जाइए कि कैसे आपके शरीर में हेल्थ क्रिएट हो सकता है. दिस यू कैन नो, और आप जानते ही हैं.
लॉट ऑफ वर्क इज नीडेड इन दिस एरिया। हमने गलत डायरेक्शन में सारे काम किए। हमने क्या किया, ये जो फिरंगी है इन्होंने सारी दुनिया को लूट लूट के अपने को अमीर बनाया, हमारा साइंस चुराया। हम अगर साइंस करते तो हम बहुत पहले बहुत अच्छी चीजें कर चुके होते, हमको करना ही नहीं दिया गया। तो नाउ इट इज द टाइम, अब समय आ रहा है जब लोग सच्चाई को समझते हैं, बिकॉज इट्स एन इंफॉर्मेशन एज। टेक्नोलॉजी को खूब इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग। हम अगर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते ना तो 100 साल पहले बहुत डेवलप कर चुके होते हैं। हमको करने नहीं दिया गया, गुलाम बना के रखा गया। तो टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए और एक सच्चाई की तरफ में चलिए। तो अभी बहुत काम जरूरी है इस एरिया में। क्या इसको रिवर्स किया, 100% रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि जो चीज खराब हुई है वही तो ठीक करना है आपको, मगर कैसे करना है इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। लॉट ऑफ वर्क इज नीडेड इन दिस एरिया एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अपने आप को ठीक कीजिए और उसके बाद में इस तरफ में आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए। ओके, तो हमने कुंभक नहीं दिखाया, हमने कुंभक का कोई सैंपल नहीं दिया। आप देखना चाहते हैं, आप कर पाते हैं कि नहीं? मुझे एक सवाल बताइए, अगर आप अपनी बीमारी से परेशान हैं, जब कोई किसी चीज से परेशान है तो वो कुछ भी करता है उसके लिए। लोग तो झाड़ फूक वालों के पास भी चले जाते हैं। खैर, जो कुंभक प्रैक्टिसेस हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो करते हैं। आई कैन सी मिस्टर मोरे, आई कैन सी अतुल कृष्णन। अतुल, वुड यू लाइक टू टेल पीपल whether Kumbhak practices are difficult to do and how it has impacted your life? Just give me a moment, please. Yeah, all yours. Just unmute yourself, please. You can do it now. Yes, can everyone hear me? Okay, thank you so much, Navneet, and I'm glad मैं इस वेबिनार में आया और मुझे दोबारा आप सबको सुनने का मौका मिला, स्वामी जी को सुनने का मौका मिला, जो मैं हमेशा सुनता हूँ उनकी डिस्कोर्सेस को, और कुंभक कैसे एक चेंज लाने की कोशिश कर रहा है हमारी लाइफ के अंदर। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी है। मैंने कुंभक शुरू किया जब हम कोरोना के टाइम से गुजर रहे थे। ये अप्रैल या मई की बात है, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, बट क्योंकि मैं नवनीत को बड़ी अच्छी तरह से पहले से जानता था और नवनीत इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो मैं उनसे बात करके और मुझे लगा कि हाँ, इसमें कोई बात है। मैं एक डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव पर्सन रह चुका हूँ, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने शुरू किया कुंभक करना। और मैंने डिलिजेंटली, मतलब पूरे ही भरोसे के साथ और शिद्दत के साथ मैंने 2 साल किया है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो मैं अब देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अपनी सारी दवाइयाँ छोड़ दी। मैंने यहाँ तक कि मैं अब अपने आप को टेस्ट भी नहीं करता डायबिटीज़ के लिए। मैं अपने आप को कोई बीपी चेक नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे कुंभक ने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। मेरी जो इम्यूनिटी है या मेरा जो अपना इंटरनल स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है, वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कुंभक करने से, कि आज मुझे कोई फियर नहीं है, कोई फियर फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से हम सब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप जो इस वेबिनार में आए हैं और स्वामी जी को सुना है, नवजीत जी को सुना है आपने, जो वो कह रहे हैं वो 100% ठीक कह रहे हैं। आप कुंभक के थ्रू ही ठीक हो सकते हैं और किसी तरीके से नहीं ठीक हो सकते। ये मेरा एक लाइव एग्जाम्पल है। तो मैं चाहूँगा कि आप जुड़ें और सीखें और अपने आप को ठीक करें और एक अच्छी जिंदगी जिएं, ये मैं चाहूँगा। थैंक यू वंस अगेन नवनीत जी, एंड थैंक यू स्वामी जी। One question, जो कुंभक प्रैक्टिसेस आपने सीखी, क्या आप उनको कर पाए? मतलब शुरू में तो सभी को थोड़ा बहुत वो होता है, बट शुरू आर दे में डिफिकल्ट टू फॉलो?
Are they difficult to do? Just if you can share that with people. शुरू में प्रॉब्लम जरूर आती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। वो प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जो आपका सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो चुका है। अगर आप उसको थोड़ा स्ट्रेस उसको लेकर के आ रहे हैं, जैसे स्वामी जी ने बताया था कि अगर आप सांस लेते हैं और सांस को होल्ड करते हैं कुछ टाइम तक, तो वो पहले आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उसकी वजह से ही तो आप सफर कर रहे हैं। पर जैसे मैं करता रहा और ये जो साइकिल थी, हफ्ते बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा होगा और लोगों को शायद ज्यादा जल्दी इसका असर हो गया होगा, मुझे शायद हफ्ता 10 दिन लगा। पर जब मेरा सिस्टम मतलब कुंभक करने के बाद जो वो एक्सेप्ट करने लगा जो मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था। वो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का एक वो बन गया, एक रूटीन बन गया वो। और उसके बाद तो इट्स वेरी नेचुरल, मतलब कोई उसमें एफर्ट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। और जैसे पहले नवनीत जी ने आपने कहा था कि आपको सिर्फ 20 या 30 मिनट आपको सुबह देने हैं और शाम को 15 या 20 मिनट देने हैं, दैट्स इट। मैंने यही किया और उसी के बदौलत मैं जो हूँ यहाँ पे और जिस तरह से हूँ, उसी वजह से ही हूँ। तो मुझे लगता है कोई एफर्ट लगता नहीं है। शायद इनिशियल थोड़ा सा होगा, बट उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जैसे आप कोई भी कुछ भी करते हैं आप, सीखने में तो सबको ही टाइम लगता है। अगर चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे कुछ भी हो, टाइम तो लगता ही है। पर एक दफा सीख जाते हैं तो वो एफर्टलेस ही हो जाता है। थैंक यू। Thank you, Atul. So it is not difficult to do. People over 70 years of age are able to do it. सब करते हैं, बड़े मजे से करते हैं। और 70 साल के ऊपर भी लोगों ने दवाइयां छोड़ी हैं, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, डायबिटीज की। ऐसा नहीं है। We'll share many testimonials about such people. So now I think it is time to close the webinar. जो उनके पास questions हैं वो छोड़ दीजिए। जो लोग बोल रहे हैं जी हमें कोई फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ईएमआई की फैसिलिटी चाहिए, कुछ चाहिए, प्लीज लीव योर नंबर्स हियर और इन द व्हाट्सएप। ओके, द टीम विल रीच आउट टू यू एंड अंडरस्टैंड व्हाट योर चैलेंजेस आर। ऑन दैट नोट, तो इंडिया में तो क्या बोलते हैं, हमारे हमारे देश में सबसे क्या वेलकम से ज्यादा टाइम लगता है फेयरवेल में। यहाँ सभी के कैमरास ऑफ हैं। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का स्वागत। गौतम मेहता जी, एच कृष्णा जी, and I think somebody else also. If you have questions, leave them in the chat box or put them in the WhatsApp group. Okay, and the team will reach out to you because there's a limit to this. अगर हम ये सवाल जवाब कंटिन्यू करें तो ये वेबिनार 2 हफ्ते चल सकता है, गारंटीड है। करेक्ट। ये हमारे पास बहुत सवाल है, हमारा कल्चर भी सवालों का है। So we are not opposed to questions, but there is a certain time limit, and we have lots to do. There are sessions which are happening every day in the morning, so we also have to prepare for them. So on that note, on behalf of Swami Raj Vibhu, on behalf of my entire Astika team, all the participants of our programs as well as this webinar, I thank all of you. We look forward to your presence in the Rupinder ji, these are small things, whether you do exercise, etc. We will guide you about all that. We'll also tell people when to take medicine, how to take medicine. Okay, so this is all part of the program. Do I have to do Kumbhak throughout life? I want to do it throughout life. Because I know मेरा पहले 800 सीसी का जो इंजन था 2000 सीसी का हो गया, ठीक है? तो मैं उसको 4000 5000 सीसी का बनाना चाहता हूँ। तो ये सिंपल सी बात है। आप कुंभक करेंगे टेक्निकली, आप कंडीशन से बाहर आ जाते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। बट मोस्ट पीपल दोज हु हैव बीन रेगुलर विद द कुंभक विल नेवर एवर लीव इट। तो ये भी एक नशा है। कैसा नशा है? अपनी हेल्थ और लाइफ पे हाई रहने का, विदाउट एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स। ओके, सो ऑन दैट नोट वंस अगेन आई सेड वेलकम से ज्यादा उसमें समय लगता है गुड बाइज में। So we look forward to your presence in the program on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak. Namaskar.
मैं डॉक्टर दयानंद कुमार मुजफ्फरपुर बिहार का रेजिडेंट हूँ। मैंने कुंभक ज्वाइन किया लास्ट ईयर इन आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल। 3-4 महीने करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अब मेडिसिन की जरूरत शायद नहीं है। मैंने अपने सारे मेडिसिन जो हार्ट की थी, ब्लड शुगर की थी और कुछ मेडिसिन थे, ये सारे मैंने एब्रप्टली एक बार छोड़ दिया। उसके बाद मैं कॉन्स्टेंटली डेली अपने ब्लड शुगर वॉच करता हूँ। हाइपरटेंशन के लिए ब्लड प्रेशर मैं हमेशा देखता रहता हूँ। एवरीथिंग इज नॉर्मल। यही अभी तक चल रहा है और मैंने मेडिसिन अभी तक कोई भी मेडिसिन जो छोड़ दी है नहीं ले रहा हूँ, कुछ कोई मेडिसिन नहीं, और मैं परफेक्टली ऑल राइट हूँ। पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, नो टायर्डनेस, कुछ नहीं, ना कोई बॉडी पेन है ना कुछ है, एवरीथिंग इज फाइन। और मैं इसके लिए कुंभक परिवार का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं कितना हैप्पी हूँ। शायद मैं समझता हूँ कि जो भी इस ग्रुप में होंगे, मैक्सिमम लोग की फीलिंग यही होगी जो मेरी है। थैंक यू। जी सर, मैं नरेंद्र सिंह गिल, बैच 50, और मेरे को 15 दिन हो गए सर। शुगर की मेडिसिन दोनों टाइम की बिल्कुल छोड़ दी है, बीपी की मेडिसिन छोड़ दी है, बीपी नॉर्मल आ गया है, शुगर 200-250 रहता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, अपने आप सारा बॉडी नॉर्मल आता जा रहा है। और इस बार मैंने बहुत सारा आम खाया है, दोनों टाइम आम खाया है मैंने, सीजन का पूरा मजा आनंद लिया है आम खाकर, और मैं बहुत खुश हूँ। आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ, आनंद ले रहा हूँ, और पूरा प्रोग्राम मैं कंटिन्यू करूंगा। और बहुत अच्छा लगने लगा बॉडी को, सारे फंक्शन नॉर्मल आ रहे हैं धीरे धीरे। कई सालों बाद, ये 15 साल बाद लगभग मेडिसिन छूटा है, बिना मेडिसिन के जी पा रहा हूँ। मैंने भी ये जब से कुंभक शुरू किया है, मैं अपने आप में काफी बदलाव महसूस कर रही हूँ। शुगर की भी गोली मेरी कम हो गई है और अब मेरा शुगर लेवल भी काफी सही रहने लगा है, और अपने आप में बहुत अच्छा एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। नींद भी बहुत अच्छी आती है। इन सब चीजों से मैं पिछले काफी टाइम से परेशान थी। मेरे बच्चे भी कहते हैं कि आप मम्मी, आप पहले से ज्यादा चुस्त लगती हो। Krishna Gowda ji, we have testimonials, other things in English also. The program is also conducted in English as well as Hindi, so don't worry about that. It's difficult to maintain one language in our country, so we'll close the webinar now. Thank you so much. Good night.